नमस्कार दोस्तों, 6 जून 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण को अगले साल पूरे 350 बरस पूरे हो जाएंगे। देश भर में और खासकर महाराष्ट्र में इनके लिए एक विशेष पर्व के रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। इस महोत्सव के दौरान आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख और इनकी जगदम्बा तलवार। ये दोनों शस्त्र फिलहाल इंग्लैंड में मौजूद हैं। ब्रिटेन ने इस साल इन्हें वापस भारत को सौंपने की हामी भरी है। ये हथियार महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किए जाएंगे। लगभग 150 साल बाद ये दोनों हथियार वापस भारत लाए जा रहे हैं। सन 1908 में पहली बार लोकमान्य तिलक जी ने इन हथियारों को वापस भारत को सौंपने की मांग की थी। देश की आज़ादी के बाद महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री वाई चौहान ने इन दोनों हथियारों को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हथियारों को लाने में असफल रहे। वर्तमान में इस बार राज्य के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कोशिश की है। जगदम्बा तलवार को वापस भारत लाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिवाजी महाराज की शाही तलवारों का इतिहास बहुत रोमांचक है। शिवाजी महाराज की इतिहास में ऐसी 3 तलवारें दर्ज है। छत्रपति शिवाजी के स्पर्श से वे पुनीत जरूर हुई, लेकिन युद्ध में शायद ही इन तलवारों का उपयोग हुआ हो, क्योंकि युद्ध में काम आने वाली तलवारें अलग हुआ करती थीं। रस्मी तलवारों के नाम अक्सर कुल देवता के नाम पर रखे जाते थे। शिवाजी महाराज की तलवारों के नाम इसी तरह रखे गए हैं। शिवाजी महाराज की कुल देवता थी मां तुलजा भवानी। माता तुलजा भवानी धाम महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के तुलजापुर में स्थित है। इस धाम को 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। शिवाजी महाराज ने अपनी 2 तलवारों के नाम तुलजा और भवानी रखे हुए थे और तीसरी तलवार का नाम जगदम्बा रखा हुआ था। ये तीनों नाम माता दुर्गा के ही हैं। इन तलवारों में से तुलजा और भवानी नामक तलवार पहले से महाराष्ट्र में है, लेकिन जगदम्बा तलवार को अंग्रेज अपने इंग्लैंड ले गए थे। जगदम्बा तलवार रानी विक्टोरिया के सेंट जेम्स पैलेस में उनके निजी संग्रहालय में रखी हुई है। तुलजा तलवार वर्तमान समय में सिंधु दुर्ग किले में स्थित है। उस किले में शिवाजी महाराज का शिव राजेश्वर नाम से एक स्मृति मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर में शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने कांच के एक बक्से में तुलजा तलवार रखी गई है। ये तलवार शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे ने 1662 में उन्हें दी थी। शाहजी बीजापुर में आदिल शाह के दरबारी मंत्री हुआ करते थे। पुणे के पास जेजुरी में सूर्य देवता खंडोबा के मंदिर में शाहजी राजे अपने पुत्र शिवाजी महाराज से मिले थे। तब शाहजी राजे मराठा राज्य का विस्तार देखकर गदगद हो गए। अपने बेटे शिवाजी को गले लगाया और बेशकीमती मोतियों से बनी यशस्वी तलवार उन्हें प्रदान की। शिवाजी महाराज ने इस तलवार को अपने माथे से लगाया और इस तलवार को अपनी कुलदेवी तुलजा का नाम दे दिया। ये तलवार कर्नाटक से आई थी, इसलिए इस तलवार को कर्नाटकी धोप भी कहा जाता था। शिवाजी महाराज की भवानी तलवार का किस्सा भी इसी तरह रोचक है। भवानी तलवार के मूल स्रोत के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। भवानी तलवार साक्षात मां भवानी ने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद के रूप में प्रदान की थी। कवि परमानंद नेवास्कर के संस्कृत काव्य शिव भारत में एक श्लोक ने इस कहानी को जन्म दिया। इस श्लोक के अनुसार मां भवानी ने शिवाजी महाराज को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी तलवार में आशीर्वाद बनकर हमेशा साथ रहूंगी। कवि परमानंद शिवाजी महाराज के समकालीन थे। वे शिवाजी महाराज द्वारा आक्रांता औरंगजेब की कैद से निकलने से लेकर कई ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इसके अलावा माना जाता है कि बांदा बंदरगाह पर ज्वार भाटे के दौरान समुद्र का पानी पीछे चले जाने से उस समय पुर्तगालियों का एक जहाज कीचड़ में फंस गया था। फिर खेम सावंतों ने उस जहाज पर हमला कर दिया और पुर्तगालियों के जहाज में लदे शस्त्रों को लूट लिया। उन दिनों शिवाजी महाराज कोंकण के दौरे पर निकले हुए थे और सप्तकोटेश्वर मंदिर में रुके हुए थे। तब अंबाजी सावंत के पुत्र कृष्णा जी सावंत ने शिवाजी महाराज को ये बेशकीमती तलवार भेंट की थी। ये घटना 7 मार्च 1659 की बताई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज अमूमन किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करते थे। यदि कुछ भी उपहार स्वीकार किया तो उस उपहार का मूल्य जरूर चुकाते थे। कृष्णा जी सावंत द्वारा तलवार देने पर शिवाजी महाराज ने उस तलवार का मूल्य अदा करके उस तलवार को ग्रहण किया। शिवाजी महाराज ने मंदिर में तलवार मिलने पर इस तलवार को मां भवानी के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया और उस तलवार का नाम भवानी रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को उन्नत तलवारें देना चाहते थे ताकि वे दुश्मन पर भारी पड़े। इसलिए शिवाजी महाराज ने ब्रिटेन, फ्रांस, डच, पुर्तगाल सबसे पूछा, लेकिन कोई उन्नत किस्म की तलवारें देने को तैयार नहीं हुआ,
क्योंकि वे सब भारत में शिवाजी महाराज को अपने लिए खतरा मानते थे। लेकिन स्पेन उन्नत किस्म की तलवारें देने तैयार तो हो गया, लेकिन कुछ शर्तों पर। फ्रांस और पुर्तगाल के बीच केवल उन दिनों स्पेन ही एक गरीब यूरोपीय राष्ट्र था। इस तरह तलवारों के लिए उन्नत किस्म के ब्लेड स्पेन से आने लग गए और तलवारों को पकड़ने के लिए हत्थे महाराष्ट्र के मुल्हेर किले में बनने लगे। इसलिए इन हत्थों को मुल्हेर नाम से भी जाना जाता है। स्पेन ने तलवारों के इस सौदे में बहुत कमाई की। इससे खुश होकर स्पेन के राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक चमचमाती, रत्नजड़ित, बेशकीमती तलवार उपहार स्वरूप भेंट की। उस तलवार पर इंपीरियल हेरिटेज ऑफ स्पेन अर्थात स्पेन की शाही विरासत शब्द लिखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यही तलवार बाद में जगदम्बा तलवार कहलाई, जो कि वर्तमान में इस समय लंदन में रानी विक्टोरिया के निजी संग्रहालय में रखी हुई है। इस जगदम्बा तलवार को भारत वापस लाने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। जगदम्बा तलवार के लंदन पहुंचने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड दिसंबर 1875 में भारत दौरे पर आए हुए थे। वे पुराने शस्त्रों का संग्रह करने के काफी शौकीन थे, इसलिए उसके भारत आने के दौरान उसे नायाब पुराने शस्त्र भेंट करने के लिए ब्रिटिशों हुकूमत ने भारतीय रियासतों पर बहुत दबाव डाला। इसी दबाव के चलते शिवाजी चतुर्थ ने इस राजकुमार को जगदम्बा तलवार और एक कटार देनी पड़ी। वर्तमान में जगदम्बा तलवार को वापस लाने के लिए भारत सरकार काफी ज्यादा प्रयास कर रही है।